हेलो दोस्तों, वाईसीआई गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने सिमिलैरिटी टॉपिक शुरू किया है, उसमें पहले एक्सरसाइज के लिए जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स लगते हैं, मतलब रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, इसके बारे में इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कशन किया। आज हम एक्सरसाइज 1.1 में जो एग्जाम्पल्स उस पर दिए हैं, उस प्रॉपर्टी पर जितने भी एग्जाम्पल्स है, उस एग्जाम्पल्स पर आज हम डिस्कशन करेंगे। आज का डिस्कशन शुरू होने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। कल जो हमने प्रॉपर्टी देखी है उसमें मेन प्रॉपर्टी क्या थी? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स के बारे में थी। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ व्हाट? द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट ऑफ द टू ट्रायंगल्स। ये वो प्रॉपर्टी थी। और अगर बेसेस इक्वल होते हैं तो रेशियो हाइट के रेशियो के बराबर होता है, और अगर हाइट्स इक्वल आते हैं तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स आता है बेसिस के रेशियो के बराबर। ठीक है, आज हम उस पर कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। इसमें पहला एग्जाम्पल आपको जो दिया है उसमें ऐसा आपको पूछा गया है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। एक ट्रायंगल है, इसका बेस है 9 और हाइट क्या है? हाइट है 5। ठीक है, पहला ट्रायंगल, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2। यहाँ पर दो ट्रायंगल्स आपको दिए हैं। पहले ट्रायंगल के लिए बेस और हाइट दिया है 9 और 5। दूसरे ट्रायंगल के लिए बेस और हाइट दिया है, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10। ये बेस दिया है 10 और हाइट दिया है 6। ठीक है, और आपको पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। बेस और हाइट दिया है, बेस और हाइट दिया है, तो बेस और हाइट का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर आना चाहिए। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस ट्रायंगल का जो बेस है उसके लिए एक नोटेशन कंसिडर करेंगे। पहले ट्रायंगल के लिए B1H1 लेंगे। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल के लिए बेस और हाइट हम B2H2 लेंगे। ठीक है, अब उस पर से हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं बाद में, है ना। लेट पहला एग्जाम्पल, लेट B1 and H1 be the base and height of one triangle किंवा फर्स्ट ट्रायंगल। पहले वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है, बेस और हाइट हमने B1H1 लिया एंड B2 and H2 be the base and height of another triangle। दूसरे ट्रायंगल के लिए, दूसरे ट्रायंगल के लिए B2H2 हमने ले लिया। नाउ गिवन हमें क्या दिया है? गिवन हमें क्या दिया है? पहले ट्रायंगल का बेस हाइट दिया है, बेस और हाइट दिया है, मतलब B1 है 9 और H1 हमारे लिए क्या है? 5। तो मैं यहां पे लिख दूंगा B1 is 9 and H1 is 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी दिया है। और B2H2, अब हमें B2H2 यहाँ पे कुछ यूनिट वगैरह दिया नहीं है, तो यूनिट दिया है तो लिखो, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। B2 is 10, B2 is 10 and H2 is 6 यूनिट्स। ठीक है, अब रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, लेट A1 and A2 be their areas। एक स्टेटमेंट में इधर ही लिख देता हूं, लेट कैपिटल A1 and कैपिटल A2 be the areas of two triangles। ठीक है, B1H1 base and height of first triangle, B2H2 base and height of another triangle, एंड ये जो दो ट्रायंगल्स है उनके एरिया, पहले ट्रायंगल का एरिया A1 ले लिया मैंने, दूसरे ट्रायंगल का एरिया A2 ले लिया मैंने। ठीक है, अब रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। कल जो हमने देखा है वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ, रेशियो ऑफ
एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ corresponding base and height of the triangles। इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ लो पहले, ठीक है। यह प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी है, इस पर हमारा डिस्कशन कल ही हुआ था। सो रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू व्हाट? द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। अब एरिया का रेशो क्या है हमारे लिए? A1/A2। तो देखिए दिस इज द रेशो ऑफ एरियाज, ठीक है, ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो क्या होना चाहिए? B1 इंटू H1, मतलब बेस इंटू हाइट, प्रोडक्ट। नीचे भी दूसरे ट्रायंगल का बेस और हाइट B2 इंटू H2, ठीक है। बस ये जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, राइट। अब B1 H1 B2 H2 का वैल्यू रख दो और आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल काम है आगे, ठीक है। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A1/A2 विल बी इक्वल टू B1 H1, मतलब 9 और 5, 9 इंटू 5, ठीक है, अपॉन B2 H2, B2 है 10, H2 है 6, 10 इंटू 6। कैलकुलेशन कीजिए कितना होता है, देखिए ये 3 3 जा 3 2 जा 3 से डिवाइड किया इसे, और 5 1 जा और 5 2 जा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे ये यहाँ पर 9 5 ये 10 ये 6 था, राइट। कैलकुलेशन 5 1 जा 5 2 जा, राइट। 3 3 जा 3 2 जा, राइट। नीचे 2 इंटू 2 4 आ रहा है, ऊपर 3 आ रहा है, 3/4। सो योर आंसर इज 3/4। दिस इज द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। अगर इसे नोटेशन में लिखना है A1:A2 इज इक्वल टू 3:4, ऐसे आप लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। है कि नहीं सिंपल? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो जाएगा कल्याण। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चा लोग चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल दिया है, इस डायग्राम में 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, राइट। यहाँ पर राइट एंगल है, यहाँ पर राइट एंगल है, मतलब जहाँ पर राइट एंगल दिखाई देगा वहाँ पर बेस और हाइट मिल जाता है ट्रायंगल का। अब देखिए यहाँ पर राइट एंगल है, तो राइट एंगल करने वाले साइड्स ही बेस और हाइट होते हैं। अब देखिए AB इज द बेस, BC इज द हाइट, ABC ट्रायंगल के लिए। वैसे ADB ट्रायंगल के लिए AB इज द बेस और AD इज द हाइट, ठीक है। AB इज द बेस और AD इज द हाइट। तो यहाँ से पता चलता है AB तो दोनों तरफ है, दोनों ट्रायंगल में है। सो वो सेकंड वाला प्रॉपर्टी काम आ जाएगा, कल जो हमने पढ़ा इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया। इफ द बेसेस आर इक्वल देन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स किसके बराबर होना चाहिए? हाइट के रेशियो के बराबर होना चाहिए। B1 H1 B2 H, तो B1 B अगर सेम है बेस तो H1/H2 होना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमें पूछा गया है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल ADB का एरिया। अब देखिए का रेशियो, सो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल ADB। आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं BC अपॉन AD। यहाँ पर BC इज द हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल और ADB का हाइट क्या है? ADB इस ट्रायंगल के लिए हाइट है AD। व्हाट अबाउट द बेस? अगर आपने लिखा होता बेस इंटू हाइट, बेस इज AB, BC इज द हाइट, और दूसरे ट्रायंगल के लिए बेस इज AB, राइट, और हाइट क्या है? AD, राइट। तो मतलब AB तो कैंसिल ही होने वाला है ना। सो अब हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं वैसे? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग
सेम बेस और इक्वल बेस। इक्वल बेस होगा तो इसके लिए पूरा स्टेटमेंट यहां पर लिखने के बजाय अगर आप ऐसा लिखते हैं तो भी चलेगा। ब्रैकेट में क्या लिखने का, सिर्फ इतना लिखो, द ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेस, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेस। ठीक है, दिस आर द ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेस, दिस इज द रीजन। ज्योमेट्री में एक ध्यान में रखना, ये जो रीजन्स होते हैं, रीजन्स लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहता है वहां पर। अगर कहीं आपका पेपर आउट ऑफ की तरफ जा रहा है और आपने तो वहां पर मार्क्स कहाँ काटेंगे, तो ऐसे देखो, अगर किसी स्टेप में रीजनिंग वगैरह देना बाकी है, अगर ऐसे रीजन्स कहीं दिए नहीं होंगे तो वहां पर आपके मार्क डिडक्ट कर सकते हैं। सो बी केयरफुल। ठीक है, तो ये रीजन्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है। हम इस प्रॉपर्टी को शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए BC पर मालूम है आपको, BC क्या है, देखिए BC इज 4, रख दिया मैंने 4, और AD क्या है, AD इज 8, तो 4/8 मतलब 1/2, तो 1:2 रेशो आ गया है, इसका रेशो आ गया 1/2। दैट इज योर आंसर। कितना था, 1-2 स्टेप में, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए था, है कि नहीं। अब बढ़ते हैं इस ट्रायंगल की ओर। यहां पर दो अलग अलग ट्रायंगल्स नहीं है, जरा सोचिए। अब देखो QT इज PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, तो PS RQ पर परपेंडिकुलर है, मतलब एक डायग्राम में यहां पे निकाल देता हूं। ये ट्रायंगल है, यहां पर है RQ, ठीक है, RQ। PS का है, PS इज द परपेंडिकुलर, ऐसा है, RQ पर परपेंडिकुलर है, मतलब दिस इज ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल। विशाल कोण त्रिकोण म्हणतं की नाही त्याला मराठीमध्ये, हां। सो ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल मध्ये हाईट कुठून पडते, या साईडच्या बाहेरून पडते, इकडून वरून वरच्या वर्टेक्स मधून टाकली की। सो दिस इज द हाइट, तो PS इज द हाइट। तो बेस क्या है, बेस RS नहीं बोलने का, इस ट्रायंगल के लिए, PQR ट्रायंगल के लिए बेस है RQ। ठीक है, मैंने यहां से एक डायग्राम उठा के यहां पर ले लिया, इसके बारे में अभी सोचना नहीं है, हाँ, QT के बारे में। ठीक है, PQR ट्रायंगल मैंने ले लिया, उसका हाइट यहां पर PS मिल रहा है, बेस क्या है, बेस तो RQ है, तो बेस इंटू हाइट हम लिख सकते हैं। सो इसका एरिया देखिए, अब एरिया ट्रायंगल PQR, हाँ, एरिया ट्रायंगल PQR इज 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो 1/2 इंटू बेस क्या है, बेस है RQ, ठीक है, इंटू हाइट क्या है, PS, राइट, ऐसे मैं लिख सकता हूं। चलिए, यहां पर अगर PS परपेंडिकुलर है RQ पर, PS अगर RQ पर परपेंडिकुलर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ट्रायंगल PQR हम ऐसे लिख सकते हैं। अब उसी ट्रायंगल का एरिया, बी केयरफुल, हाँ, अभी यहां पर थोड़ा सा ध्यान देके दे दीजिए, यहां पर ट्रायंगल PQR का एरिया ऐसा मिला, कब, PS अगर परपेंडिकुलर है तो, एक अगर परपेंडिकुलर डाला है, किस साइड पर डाला है वो उसका बेस हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है उसे हम हाइट बोलेंगे। तो अब देखिए यहां पर ये PS के बारे में हो गया, अब इसके बारे में सोचो, QT परपेंडिकुलर टू PR। थोड़ा सा डायग्राम फिर से मैं इसे चेंज कर देता हूं, ठीक है, QT परपेंडिकुलर टू PR, यह ऐसा ट्रायंगल है आपके पास, ये PR है, राइट, ये Q पॉइंट में से यहां पर इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, सो PR है, Q पॉइंट में से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो QT परपेंडिकुलर टू PR। ठीक है, मतलब दिस इज द हाइट एंड दिस इज द बेस, राइट, ये यहां पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये हाइट हो गया, और RQ उसका बेस हो गया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी ट्रायंगल का एरिया, बेस और हाइट बदल गए, हम लिख सकते हैं ऑल्सो, यहां पर मैं लिख सकता हूं QT इज परपेंडिकुलर टू PR, QT परपेंडिकुलर टू PR, तो मैं लिख सकता हूं एरिया ट्रायंगल PQR। देखिए यहां पर भी एरिया ट्रायंगल PQR है, यहां पर भी वही है, ठीक है, 1/2 इंटू
व्हाट इज द बेस? बेस इज पी आर, तो मैं यहां पर लिखूंगा पी आर इंटू हाइट इज क्यू टी, राइट। सो ये दोनों के दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों से पता चलता है उनका लेफ्ट हैंड साइड सेम दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर सकते हैं हम। सो इसका राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इक्वल कर दो फ्रॉम 192। कैन आई राइट लाइक दिस? फ्रॉम 192, फ्रॉम 1 and 2। सो इक्वेशन 1 और 2 से मैं लिख सकता हूं, इसका लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दो अभी, या राइट हैंड साइड इक्वल कर दो। मैंने यहां पे लिख दिया 1/2 आर क्यू इंटू पी एस, ठीक है, 1/2 आर क्यू इंटू पी एस इज इक्वल टू 1/2 पी आर इंटू क्यू टी, पी आर इंटू क्यू टी, बराबर है। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे रब कर दूं, ठीक है। इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका अगला आंसर यहां पर लिख सकूं। अब देखिए इसका अगला आंसर, ये 1/2 और 1/2 खचाक, खचाक माने कैंसल। अब ये यहां पर मिला आर क्यू पी एस, क्या मिला? आर क्यू इंटू पी एस इज इक्वल टू पी आर इंटू क्यू टी, ठीक है। अब रख दो इसमें वैल्यूज, आपको जो भी निकालना है। आप देखिए आर क्यू दिया है 6, ये है 6, राइट। पी एस भी 6 है, पी एस भी 6 है, आर क्यू 6, पी एस इज 6, पी आर इज 12 इंटू क्यू टी आपको फाइंड करना है। सभी रखेंगे तो निकालेंगे क्या, है ना। तो चारों में से 3 आपको दिए हैं, चौथा आपको निकालना है क्यू टी, ठीक है। अब देखिए यहां से कैलकुलेशन कीजिए, ये 6 6 जा 36 हो गया, ये 12 नीचे आएगा यहाँ पे, अपॉन 12 हो जाएगा, है ना, अपॉन 12 हो जाएगा। यहाँ पर इंटू 12 था, अपॉन 12 हो गया, 12 3 जा 36, ये हो गया क्यू टी। सो इस तरह क्यू टी आपको मिला 3 यूनिट्स, जो भी हो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी है लिख दो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो जाएगा कल्याण। आई होप सो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपके समझ में आए होंगे। एकदम धीरे धीरे आराम से पूरा चैप्टर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और एंड होप सो कि आपके दिमाग में वो अच्छे से उतर पाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।